किसने ज़र्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। सदर अली वकार, जब अखलाक गिरना शुरू हो जाए, किरदार बिगड़ने लगे, अमन बदअमनी का रूप धारने लगे, काफिर मुसलमानों को खिलौना समझने लगे, हुक्मरानों की सूरत में लुटेरे माइशत का जनाजा निकालने लगे, तो लोग निजात दहिंदा को तलाश करते हैं। सदर अली वकार, जो लोगों के किरदार, गुफ्तार, अहवाल और आमाल पर मेहनत करके उनको मुश्किलात से निजात दिलवा दें और उनको अजमत का मयार बना दें। सदर अली वकार, कि ऐसा कोई निजात दहिंदा है? मेरी तलाश पर तारीख बहुत से लोगों की अजमत का परिचार करती नजर आती है। सदर अली वकार, आज लोग हातिम ताई की सखावत और अजमत दिल में रखते हैं, उसकी जूदो सखा की वजह से। नौशेरवान से मोहब्बत रखते हैं, उसके अदलो इंसाफ की वजह से। सुकरात और अफलातून का नाम प्यार से लेते हैं, उसकी इल्म हिकमत की वजह से। मगर इनमें ऐसा कोई नहीं जो लोगों को अजमत का मयार बना दे, क्योंकि मयार के लिए कमाल की जरूरत होती है और कमाल सिर्फ मेरे हबीबे खुदा में पाया जाता है। सदर अली वकार, जो तमाम कमालात का मजमुआ था, फिर यह भी एक हकीकत है कि जो कमाल उनमें पाया जाता था वो नाकिस था, और जो कमाल मेरे हबीबे खुदा में पाया जाता था वो कामिल था। सदर अली वकार, सदर अली वकार, हातिम ताई की सखावत मेरे महबूब की सखावत का मुकाबला नहीं कर सकती। नौशेरवां का अदलो इंसाफ मेरे पैगंबर के अदलो इंसाफ के सामने ठहर नहीं सकता। सुकरात और अफलातून की इल्म हिकमत मेरे नबी के गुलामों की इल्म हिकमत के सामने हीज है। सदर अली वकार, हीज है। फिर मुझे कहने दीजिए, ये वो पैगंबर है जिसकी इत्तिबा अब्दुल्ला को सिद्दीक बना देती है, जिसका उसवे फारूक आजम को अजमत का मयार बना देता है, जिसकी पैरवी सदर अली वकार, जिसकी पैरवी उस्मान गनी को हया का पैकर और सखावत का मयार बना देती है, और जिसके साथ अली अल मुर्तजा को शेर खुदा बना देता है। फिर शायद क्यों ना कहे कि आप ही के जलवों से हर तरफ उजाला है, जुल्मतों से इंसान को आपने निकाला है। उनकी एक नजर से कबल, इनकी एक नजर के बाद हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ उजाला है। आपकी समातों का शुक्रिया। सदर अली वकार, 6वीं सदी ईस्वी, जुल्मों सितम के गटाटूब अंधेरे, शिरको बिदात के तारीक साए, शराबो कबाब की जमती महफिलें, अरब मुआशरे में फैली जगह जगह इंसानियत सूज दास्ताने, जबरो सितम की चक्की में पिसने वाली बेसहारा बिनते हवा, चोरी जुवा और डकैती से दौलत हासिल करते, बुतों के नाम पर चढ़ावे चढ़ाते, तहजीबो तमद्दुन से आरी अरबों की हालत इतनी काबिल रहम थी कि खुदा की पनाह, रहम नाम की चीज से वो आशना न थे, उखुव्वत की लज्जत से वो वाकिफ न थे, किब्रो नखवत के नशे में मस्त और जंगो जदल में गरक थे। इंसानियत का चिराग टिमटिमाते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि काली रात की अंधेरियां छटने लगी, शबे जुल्मत ढलने लगी, जजीरा नुमाए अरब के उफक पर नूरे हिदायत की पौ फुटने लगी कि खुदाए नम यजल वला यजाल की रहमत का पैमाना लबरेज हो गया, और आखिरकार बनु हाशिम के शरीफ ज़ादे अब्दुल्लाह के आंगन में
वो आफ्ताबे हिदायत तुलू हो गया, जिसकी किरणों से मशरिक व मगरिब का जर्रा जर्रा चमकने लगा, जिसकी जिया पाशियों से अरब का करिया करिया मुनव्वर हो गया, जिसके नूर से मक्का के दरो दीवार जगमगा उठे। सदर अली वक़ार। फिर वो वक्त भी आया और चश्मे फलक ने अजीब नजारे भी देखे कि जब मवेशी चराने वाले अरबो आजम के निगहबान बन गए, कि जब झोंपियों में गुजर बसर करने वाले आलीशान महल्लात के हुक्मरान बन गए, कि जब बेशौरी के सहराओं में भटकने वाले हिकमत और बसीरत के राजदान बन गए। सदर अली वक़ार। फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सदर अली वक़ार। मुल्के अरब से मीलों दूर, अपने वतन से दूर, अपने घरों से दूर, शाह हबशा नजाशी का दरबार सजा है। ज़ुआमाए मिल्लत के जलू में खड़े, फसाहत और बलागत के मीनार, हज़रत जाफर तैयार ने दीन इख्तियार करने का पसे मंजर यूं बयान करते हैं, ए शाहे वाला, हम वो गुमराह और जाहिल लोग थे जो बेजान पुत्तों के सामने सर झुकाते थे, मुर्दार खाते थे, हर बुराई का इर्तिकाब करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दरमियान वो नबी भेजा जिसकी शराफत, रास्तबाजी, आला किरदार और मुखलिसाना तर्ज जिंदगी हमारे दिलों को पहले ही फतह कर चुकी थी। इस हादिये बरहक ने हमें एक वहदहू ला शरीक को अपना माबूद और मसजूद मानने की दावत दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दरमियान वो नबी भेजा जिसकी शराफत, रास्तबाजी, आला किरदार और मुखलिसाना तर्ज जिंदगी हमारे दिलों को पहले ही फतह कर चुकी थी। सदर अली वक़ार। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। आपकी इस बातों का शुक्रिया। सदर जी वक़ार। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हयात को अपनी कायनात बना ले, वो राह निजात हासिल कर लेता है। अली वक़ार, जब मैं माजी के झरोकों में ख़ुद को ले जाता हूँ तो सिवाय जुल्मत और तारीके के नज़र कुछ नहीं आता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चांद है मगर बेनूर सा, सितारे हैं मगर बुझे बुझे से, आफताब है मगर डूबा डूबा सा, अक्लों पर पर्दे पड़े हैं, दिल उजड़े उजड़े हुए हैं। जी वक़ार, खिजाओं ने बहारों को लूट कर चमन को वीरान कर दिया है कि अचानक वो हस्ती आ गई जिनका रोज़े अज़ल से इंतजार था, जिनकी आमद के लिए पूरा जहां बेकरार था। उन्होंने इस दुनिया को ऐसा निज़ाम हयात दिया कि जिस पर अमल करके दुनिया अमन सलामती का गहवारा जा बनी, इंसानों को जीने का शऊर आया, ऐसा गहवारा कि जहां गिरतों को सहारा मिला, डूबतों को किनारा मिला, माओ की कदमों तले जन्नत तलाश की गई। तो रब्बे करीम के कलाम मुबीन में कहे हुए अल्फाज, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का सबूत और सदाकत बन गए। जी वक़ार, उसवे हसना तो वो है जो फतेह मक्का के मौके पर माफी का मजदा सुनाकर हुस्न सलूक इंसानी को मोतबर कर देता है कि हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो हद के मैदानों में दंदान मुबारक शहीद करवा के भी मुस्कुरा देने वाला, वो चच्चा अमीर हमजा के कातिल को भी मुआफ कर देने वाला। तो फिर शायर क्यों न कहे कि रुख मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, रुख मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का शब गम ने ढलना सीखा, ये ज़मीं
रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो सारे जहां ने चलना सीखा। सदर जी वकार, हुजूर अकरम, नबी आज़म, सरताज अरबो अजम और शाह उमम की आमद से इस जहान रंगोबू का नक्शा कुछ यूं बदलता है कि सैकड़ों बरसों से दर दर की खाक छानने वाली बिन्ते हवा को तहफ़्फ़ुज़, तक़द्दुस और इज़्ज़त और नामूस की खिलाते फ़ाखिरा नसीब होती है, जो इससे पहले कभी न मिली थी। और सबसे बढ़कर अगर वो माँ की शक्ल में हो तो उसके कदमों तले जन्नत की बशारत सुनाकर उसकी अजमत को दवाम बख्शा जाता है। जीवकार, अगर हुजूर की आमद से सिर्फ एक ही शख्स को इस कदर अजमतें मिल रही हैं कि उसे तहत सरा से उठाकर ओजे सुरैया तक पहुंचा दिया जाता है, तो इंसानियत की बकिया खदार की बुलंदी की चाशान होगी। तो फिर मैं ये तराना क्यों ना गुनगुनाऊं कि हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों पे नूर आया। शुक्रिया। साहिब रोल सदर आली वकार, मैदान करबला, जलते खैमों से उठता धुआं, फिजा में गूंजती आवाज़ अलातश अलातश अलातश। जवां बेटे के सीने में लगी बर्छी, कहीं नन्हे बच्चे के गले में लगा तीर, कहीं भाई के कटे बाजू, कहीं बांजों की बेगोरो कफन लाशें, कहीं आली की बेटी की छिनती रिदा, कहीं नन्ही सकीना के छिनते गोहर। करबला से कूफा और कूफा से शाम का सफ़र। लेकिन सदर आली वकार इस बेकसी के आलम में भी हुसैन इब्ने अली बातिल के सामने हक का आलम बुलंद करके, अजीमत का रास्ता इख्तियार करके दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। जनाबे आला, जब आंखों में सुरमा खाके मदीना और नजफ का हो तो जलवाए दानिश फरंग अपनी तैरगी खो बैठता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने दानिश फरंग जलवे बखेरता है तो सुल्तान उनकी पेशकश ठुकरा कर अल-कुदस की तरफ पेश कदमी करता है और ये कहता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। सदर आली वकार, जब फ़लस्तीन में एक जानिब जुल्म बर्बरियत जारी है, लाशों पर लाशें गिराई जा रही हैं, इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हमास चमकते सूरज की तरह उभरता है और दुनिया को यह पैगाम देता है कि सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। जनाबे आला, जब 40 ताकतें अफगानिस्तान पर दावा बोलती हैं तो इस्तिकामत इख्तियार करते हुए अफगानी बच्चा बच्चा ये पैगाम देता है कि सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। कि मिथले कलीम हो अगर मारकाए आजमा कोई, मिथले कलीम हो अगर मारकाए आजमा कोई, अब भी दरख्ते तूर से आती है बांगे ला तखफ। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। आपकी समातों का शुक्रिया।